नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। गैंगस्टर विकास दुबे के मरे अभी 2 दिन भी नहीं बीते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी जानकारियां छन के बाहर आ रही हैं, ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं, ऐसी ऐसी हकीकत सामने आ रही है जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। ये कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था, ये कोई कानपुर के पास किसी गांव का कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं है जो लोगों की हत्याएं करता था, जमीन हड़पने वाला कोई सड़क छाप गुंडा नहीं। यह 1000 करोड़ के साम्राज्य का मालिक था। ईडी, सीबीआई और पुलिस अधिकारियों को जब ये खबरें, जब ये जानकारियां मिल रही हैं तो उनका भी दिमाग हिल जा रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके तार कहां कहां तक फैले हुए थे। और अब तो मामला इतना गंभीर हो गया है कि इसमें ईडी को भी अपना दखल देना पड़ रहा है, क्योंकि इसके तार सिर्फ कानपुर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा नहीं, दुबई, बैंकॉक और पता नहीं 15 अलग अलग देशों में इसके तार फैले हुए हैं। जो पिछले 2 दिन में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसे मार दिया गया, इसके राज इसके साथ दफन हो गए। लेकिन इसके राज जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उससे तो कई लोगों के पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो जानकारियां हैं उसे आप सुनिएगा तो आपको भी ये बात समझ में आएगी कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन, राजनीति, सब तरह के इसने एक पूरा नेटवर्क क्रिएट किया रखा था जिससे ये खरबों का मालिक बन गया। ये पूरा खेल पैसे का है और ये जो क्राइम किया करता था वो अपने उस साम्राज्य को बचाने के लिए और उसको जारी रखने के लिए किया करता था। पहली जानकारी मैं आपको बता दूं कि इसके पास अब तक जो कागजात जो एजेंसियों को हासिल हुए हैं उसमें अब तक 200 करोड़ रुपए की संपत्ति उसका पता चल चुका है। और तो और यह भी पता चला है कि पिछले 3 साल में इसने 15 देशों की यात्रा की है। आप देखिए उसकी तस्वीर, उसके कुकर्म और उसका जो घर, उसका पूरा परिवेश देखिए। 15 देश से घूम के आ रहा है। पता नहीं ये किसके पास क्या डिग्री थी। तो सारे बेकार लोग हैं जो आईआईटी पास करते हैं, जो मैनेजमेंट पढ़ते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं। किस तरह का सिस्टम हमने क्रिएट कर लिया है कि एक गुंडा, सड़क छाप गुंडा, वो अपने सिस्टम का इस्तेमाल इस तरीके से करता है कि वो 1000 करोड़ का मालिक बन जाए। क्योंकि इसके पास जो अब तक जो पता चला है, तो अब तक ये पता चला है कि इसके पास 12 कोठियां मतलब जमीन के साथ वाला घर, जो कानपुर में, लखनऊ में, नोएडा में, देश के अलग अलग शहरों में इसका पता चला है। और तो और 22 फ्लैट्स, बड़े बड़े 22 फ्लैट्स भी मिले हैं। और इसके पास से जो कागजात, जो पूछताछ से जो पता चला है उसमें 580 एकड़ जमीन पे इसका कब्जा था। अब इसके ये अपने थे या किसी दूसरे का इसने हड़प कर रखा था या खरीदे थे, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन इसके अपने मिल्कियत में, इसके कैप्चर में जो है वो 580 एकड़ जमीन। अब आप समझिए कि किस तरह से ये लगातार पिछले 20-25 साल से उत्तर प्रदेश में ये ऑपरेट कर रहा है। लग रहा है कि कानून ने जो है आंख बंद कर ली, पुलिस जो है गूंगी बहरी हो गई, प्रशासन पता नहीं उसको लकवा मार दिया कि उसे इस तरह के खूंखार शख्स को पकड़ने में शायद उनको डर लगता हो। तभी तो ऐसा हुआ कि वो अपनी मनमानी करता रहा। एक आप देखिए, गांव का एक छोटा मोटा क्रिमिनल 1000 करोड़ की संपत्ति बना ले, ये तो सिस्टम के ऊपर एक लानत सी बात है। और ऐसे शख्स के खिलाफ जो भी कार्रवाई पुलिस ने की है वो बिल्कुल, अब लग रहा है कि ये जायज कार्रवाई हुई है। क्योंकि मैं आपको अगली बात में बताऊंगा तो आपका और भी दिमाग जो है वो हिलने वाला है। क्योंकि इसने बैंकॉक में होटल बना रखा है। जो अब तक पता चला है कि इसके पास बैंकॉक में एक होटल भी है। वो बैंकॉक में बहुत सारी कंपनियों में इसने निवेश भी किया है। बैंकॉक इसका आना जाना। अब बैंकॉक लोग किस लिए जाते हैं, अब ये सवाल तो उठेगा। और बहुत सारे लोग जो ये ढूंढ रहे थे माइक्रोस्कोप लगा करके कि बहुत सारे राज इसके छिपे हुए हैं,
हमने बताया था कि आज के जमाने में कोई राज छिपा हुआ नहीं होगा। अब इसके होटल का पता चल गया है, इसके निवेश का पता चल गया है, और वहां पे बैंकॉक में इसके पास एक पेंट हाउस भी है, आलीशान पेंट हाउस। ये सारी चीजों का पता चला है। तो अब ये भी पता चलेगा कि ये इसका जो होटल जो बैंकॉक में था, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के जाते हैं वहाँ पे योगा सीखने के लिए, योगा करने के लिए बैंकॉक जाते हैं लोग यहाँ से। तो योगा जो करने के लिए जो कौन कौन से लीडर बैंकॉक गए और इसके होटल में ऐशो आराम का जो वेकेशन जो और योगा जो किया है इन लोगों ने, वो बैंकॉक में उसकी भी लिस्ट बहुत जल्दी सामने आने वाली है। कौन कौन अधिकारी, ये जो अधिकारियों की जो लिस्ट जो लगातार जो उसको जानकारियां देते थे, उसको अब तक बचाते रहते थे। क्या इसमें कोई जज शामिल हैं? क्या इसमें कितने आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं जो इसके होटल में बैंकॉक में जाते थे आते थे? कौन कौन से लीडर्स हैं? क्योंकि मैं आगे कुछ और भी बताने वाला हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो सुरक्षा कवच है उसका चाल चरित्र और चेहरा कैसा है। ये बैंकॉक में दूसरा एक और तपोभूमि है, बहुत सारे लुटियन और बहुत सारे देश के जो है तथा कथित सफेद पोश लोगों के, वो है दुबई। दुबई जाते हैं परिवार के साथ। कुछ लोग तो इतना मैं जानता हूं कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे नेता अपने परिवार के साथ वहां मार्केटिंग करने जाते हैं। हिंदुस्तान में उनको मार्केट अच्छा नहीं लगता, तो ये जो दुबई में भी इसने निवेश कर रखे, दुबई में भी इसके पास घर है, दुबई के अंदर में भी इसने सारा पूरा अपना तामझाम बना रखा है। तो वो किस लिए बना रखा है? इसका जो दुबे का जो विकास दुबे का जो तस्वीर, उसका घर, उसका ये सारा कुछ देख के तो लगता नहीं है कि वो हाई प्रोफाइल का आदमी है। ये ताज्जुब सी बात है कि इस देश में ये कैसे संभव है। आपने किस तरह का एक सड़ा हुआ सिस्टम बना रखा है कि जिसमें एक अपराधी इस तरह का ऐशो आराम, इतनी प्रॉपर्टी बना जाए, और जो पढ़ने लिखने मेहनत करने वाले लोग हैं वो अपने एक फ्लैट को खरीदने के लिए पूरी जिंदगी खपा देते हैं, उनको एक फ्लैट नहीं मिलता है। लेकिन ये गोली चलाने वाला, हत्या करने वाला, प्रिंसिपल की हत्या करने वाला, गांव के लोगों की हत्या करने वाला, क्योंकि ये पॉलिटिकल संरक्षण के बिना ये संभव नहीं है, ये अधिकारियों के संरक्षण के बिना ये पॉसिबल नहीं है, पुलिस के संरक्षण के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और इसलिए ये जो दुबई और बैंकॉक, इसके बारे में पता चला है, और पिछले 3 साल में ये 15 अलग अलग मुल्कों की यात्रा उसने की है। और 15 मुल्कों की यात्रा इसने क्यों की? ये अब ईडी इसलिए इसमें आई है। ईडी जो विदेश से पैसा आना जाना होता है उसकी तहकीकात करती है। अब इसलिए ईडी को कूदना पड़ा है कि मालूम चल रहा है कि इसने बहुत सारे पैसे देश विदेश में इसने लगा रखे हैं। तो क्या ये बैंकों में जमा कर रखा है कि वहां धंधा कर रहा है, कौन लोग हैं? अब इसके बाद जो एक और जो नई बात सामने आई है वो ये कि ये तो देखने से तो लगता नहीं है कि वो जाकर के वो बैंकॉक में किससे क्या बात करेगा, दुबई में जाकर के वो कैसे वो डील करेगा, बाकी किसी दूसरे देश में, यूरोप में वो अगर जाता भी है तो वो किससे क्या बात करके। देयर आर पीपल, इसका मतलब ये है कि देयर आर पीपल जो इसके टीम में है, जो इसके बिहाफ पे काम करते हैं। तो मालूम चला कि कोई एक जय वाजपेयी नाम का शख्स है। ये जय वाजपेयी पहले चाय बेचा करता था और अभी वो खरपति है, उसके पास भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि ये जो जय वाजपेयी है, ये चाय बेचते बेचते ये धन कुबेर कैसे बन गया, उसका राज अब ये उगलेगा। अब बहुत सारे और भी सवाल जुड़ रहे हैं कि ये जो निवेश किया करता था, ये जो पूरा जो साम्राज्य इसने जो खड़ा किया, इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं। अब ये जय वाजपेयी का नाम आया है कि जय वाजपेयी के जरिए ये सारी डीलिंग्स वगैरह किया करता था, अपने जो ब्लैक मनी को जो है वो निवेश करना, उसमें बिजनेस करना, और बहुत सारी गाड़ियां, जमीन, बहुत सारे वो जय वाजपेयी के नाम से उसने लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जय वाजपेयी के भाई को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था चुनाव लड़ने के लिए। अब ये सर्किल जो है वो पूरा हो रहा है। ये जो विकास दुबे था, उसकी वाइफ चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी से। इसका जो एजेंट है, जो मेन एजेंट है विकास दुबे का, उसका भाई, जय वाजपेयी का भाई, वो समाजवादी पार्टी से टिकट लड़ रहा है। अब तो ये पता करना पड़ेगा कि भाई ये जो दोस्ती है
ये जो कल आज तक के ऊपर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जो आकर के कह दिया कि भाई ये तो निर्दोष लोगों की हत्या कर रही है योगी सरकार, तो अब ये बताना पड़ेगा कि ये जो घालमेल है, ये जो दुबई, ये जो बैंकॉक में जो होटल्स हैं, उसमें कौन कौन लोग जाया करते थे, ये तो अब पता करना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो आसानी से पता लग सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो लुटियन गैंग ये जो बैठ करके जो अलग अलग थ्योरी दे रहे थे कि मुसलमान होता तो उसको इनकाउंटर पहले कर दिया गया होता, और जो तरह तरह की बातें जो ये लोग अफवाह फैला रहे थे कि बहुत सारे राज जो है दबाना चाहती है सरकार, तब तो राज तो एक सारे राज जो खुल रहे हैं परत दर परत, तो ये भी पता लगाना चाहिए कि क्या दिल्ली के भी लोग इसकी सेवा लिया करते थे, क्योंकि बहुत सारे राज जो हैं जो अब तक बंद थे वो अब खुलने वाले हैं। लेकिन इसमें तो ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट नहीं है। इससे भी ज़्यादा बड़ा सवाल इस शख्स के इन खुलासों से ये होता है कि हम किस तरह का सिस्टम हमने अपने देश में बना रखा है, किस तरह से हमने एक सड़ांध, एक सिस्टम को ऐसा क्रिएट कर लिया है कि जहां अनपढ़ गंवार सड़क छाप किस्म का क्रिमिनल एक तो धीरे धीरे वो नेता बन जाता है, फिर मंत्री बन जाता है और धन कुबेर बन जाता है। और जो लोग मेहनत करने वाले हैं, जो लोग कानून का पालन करते हुए बिजनेस करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, प्रोफेशनल डिग्रियां लेते हैं, वो जीवन भर दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल केंद्र सरकार को, योगी सरकार को इसको एड्रेस करना पड़ेगा। ये जो पूरा जो पाप का जो पूरा कारखाना है, इसको जड़ मूल के साथ इसको खत्म करना होगा। अदरवाइज इस तरह के लोग पैदा होते रहेंगे और जो टैलेंटेड लोग हैं, जो लोग मेहनतकश लोग हैं, जो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, वो उनका हंस अब जैसे फंसे हुए लोग जो हैं वो उसमें फंसे रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।